हर इंसान के मन में आता है कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ये जो करेंसी है तो ये मेरे पास रैंडमली आ गया था। उसके अलावा ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे। बहुत शानदार। आपको समझ में आई थीम? अच्छी लगी तो जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। और इस नोट की खासियत है कि इसका नंबर 9999 है। परिचय दे दीजिए आपका। मेरा नाम जोगिंदर, दिल्ली 52 पे हूँ। ये नोट दिखाने आया हूँ। क्या दिखाना चाहते हैं इसमें? सर ये 99 का है ना ये अच्छा, 99 का दिखाना चाहते हैं। मैं कुछ और देख रहा था। अच्छा जी। ये कलर ऐसा है, ये वो। नहीं, ये पर्स में रखा ना। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो ऐसा नोट हो जाता है जब लेदर का पर्स होता है और कभी हल्की फुल्की बारिश में वो पर्स भीग जाता है, तो लेदर के पर्स में रखे होने की वजह से इसका कलर ऐसा हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वो लेदर अपना कलर छोड़ देता है और ये ऐसा हो जाता है। कई लोग इसको फिर प्रिंटिंग एरर ऐसा करके नोट बेचने की या टिकाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पर्स में रखने की वजह से इसका कलर ऐसा चेंज हो जाता है। और इस नोट की खासियत है कि इसका नंबर 9999 है। मेरी थीम नहीं है ये। अगर कोई थीम वाला मिल जाए और उसको इस कंडीशन का नोट पसंद आए तो आपको इसके 1000 रुपये तक दे सकता है। अच्छा जी। पर उसको पसंद आना चाहिए। और क्योंकि जो इस टाइप की थीम सर होती है। मेरे पे ऐसे ना दो और हैं, 4 के भी हैं, 6 के भी नहीं, हैं। 9 वाले की ज़्यादा वैल्यू है, 8 अच्छा वाले की ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। तो देखें आपको कोई मिल जाता है तो अंदर दिखाएं आप। अगर कोई 1000 रुपये दे रहा है और आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं। और अगर आप इसको रखेंगे तो आगे और कीमत बढ़ेगी, क्योंकि इसकी डिज़ाइन जैसे पुरानी होगी वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा। ठीक। राहुल सर, जाओ, बुला रहे हैं। एल्बम दे राहुल। उनको पता चलते चलते एक चीज और मिल गई, इनो राउट का भी उनको मिल गया। अच्छा, थैंक यू। थैंक सत श्रीकाल। सर श्रीकाल जी। मैं महेश सैनी, पटेल नगर। हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ। ये मेरी बेटी है। अच्छा, ये भी मेरे साथ थोड़ा बहुत ये आपसे ज़्यादा प्यारी है। बिल्कुल जी। मेरे एक छोटी भी है, वो भी थोड़ा मेरे साथ काम कराती है। अच्छा, हाँ जी। वैसे आपका क्या काम है? अब ये कॉइंस को, मैं बीमार रहता हूँ, थोड़ा घर पे रहता हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि हमको कभी भी नेगेटिव शब्द यूज नहीं करना चाहिए। मैं बीमार रहता हूँ, इसकी जगह हम बोलते हैं मैं स्वस्थ कम रहता हूँ। कोई ठीक है, तो मैं स्वस्थ कम रहता हूँ। ठीक है, अस्वस्थ रहता हूँ। नहीं, वो भी नेगेटिव है। ठीक है जी। क्योंकि स्वस्थ कम रहता हूँ मैं, कम अगर भूल जाए ऊपर वाला तो स्वस्थ रहता हूँ बन जाएगा। अच्छा जी। ठीक ठीक है, सर। स्वस्थ कम रहता हूँ तो वो स्वस्थ रहता हूँ, ऐसा। ठीक है, तो हम स्वस्थ कम रहते हैं इसलिए हम इस काम को करते हैं। तो ठीक है। मैं अभी तो थोड़ा सा लाया हूँ, थोड़ा मुझे एक चीज़ के बारे में पूछना था आपसे। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। ये दिखाओ पर्ची, कागज। सर ये मेरे पास है, घर में मिले थे। जब आप पूरे स्वस्थ थे तब क्या काम करते थे आप? आर्टिस्ट में था। प्रिंटिंग, आर्टिस्ट नोट छापते थे आप? नहीं सर, ग्रीटिंग ग्रीटिंग एंड गिफ्ट लिमिटेड आर्टिस्ट। ये मेरे पास है, इसका क्या करना है मुझे? इसका एल्बम बनाना है और बिटिया को सर गिफ्ट इसके करके बारे में जाना है। जानकारी नहीं आ रही मेरे को। जानकारी नहीं आ रही है? हाँ जी। तो फॉरेन का कॉइन की बुक आती है एक, और इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। आप इस सिक्के की फ़ोटो खींचो गूगल लेंस पे, मतलब गूगल लेंस करो आप, तो उसमें सिक्के की जानकारी 90% तो आई जाती है। वो तभी तो लिखा है, बताइए मैंने। कुछ की नहीं आती है। कुछ कुछ की नहीं आएगी तो मैं हूँ, मेरे से पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, गूगल लेंस करो आप तो सारी जानकारी मिल जाएगी। मेरे को और ज़्यादातर पे तो नाम लिखा होता है। हाँ, नाम और वो सन वगैरह हाँ, सब लिखा होता है। कोऑपरेटिव कॉइन होते हैं ना जो। और इंडिया में फॉरेन कॉइन्स की बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्टर नहीं है, तो आपको हाई वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्सचेंज प्राइस मिलेगी बस। लेने जाओगे तो बहुत महंगे मिलेंगे, नहीं सर, हमारे पास कलेक्शन। क्योंकि जब हम लेने जाते हैं ना तो वो कहता है ये तो मैं लंदन से लाया हूँ।
खर्चा कितना लगता है। और जब हम बेचने जाए तो बोले ये तो चिल्लर है, हम तो वापस लाते तो एक्सचेंज भी नहीं कराते, ऐसे ही रख देते घर में। ऐसा है, जो दुकानदार बोलते हैं वो बता रहा हूँ, सच्चाई यही है। सर ये पुराने मेरे को वो कॉमरेड कॉइन होते हैं नहीं, उसको रखने का वो है, शौक है। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो मैं ऐसे इकट्ठा कर रहा हूँ, बाद में ये उसका कैरी में इकट्ठा कर दूंगी। पापा सबका लिख इसको दूंगी बनाने में वगैरह। कितना खर्चा आया आपको? ये तो आप हाथ से बनाया मैं, नहीं पर खर्चा आया कि ऐसे ही हो गया? ये पन्नी पड़ी थी घर में। पन्नी पड़ी थी, अच्छा बनाया। देखो अगर आप स्टेशनरी का सामान जो वेस्ट होता है ना, हाँ जी। हाँ, वो हाँ। उसी से बच्चों का यदि आपके घर में कुछ ऐसा वेस्ट हो, जैसे पन्नी इनके पास वेस्ट पड़ी थी, थोड़ी मेहनत लगी पर पैसा नहीं लगा, सिर्फ स्टेपल पिन लगी है 4, कागज़ भी वेस्ट में से निकाला है हाँ जी। और पन्नी भी वेस्ट में से निकाली है। और इसमें हो सकता है कि इनके फोल्डर के साइज़ छोटे बड़े हों, तो और अच्छे से अगर करेंगे तो एक ही साइज़ के काटें अगर, तो ये फोल्डर भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये साइज़ छोटी बड़ी की जगह आप एक ही साइज़ के बना लो, और उसके बाद आप उसको एल्बम में जो लगाने का साइज़ होता है ना, उस साइज़ का फोल्डर बनाओ। लेकिन आपकी साइज़ एक जैसी होगी तो वो खूबसूरत लगेंगे। किसी का ये जो कार्नर है ये मोटे हैं, किसी के पतले हैं, तो ऐसा ना करके आप एक जैसे बनाएं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, अच्छा लगा मुझे। जैसे मेरे पास 2 ये नोट है, जैसे ये 888 वाला है और एक ये स्टार वाला नोट है, तो इनकी वैल्यू है बहुत वैल्यू है, 200 रुपये मिल जाएंगे कम से कम, कम? है ना? तो 10 गुनी वैल्यू हो गई, कम नहीं होती 10 गुनी वैल्यू। नहीं नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छे हैं सारे सिक्के आपके, ये भी अच्छा है, ये सारे सिक्के अच्छे हैं आपके, ठीक है, अच्छे सिक्के हैं, वैल्यूएबल भी हैं। मतलब वैल्यूएबल का मतलब ऐसा नहीं है कि लाख 2 लाख रुपए के। है भाई तो सर वैल्यू अगर सबकी। अगर 2 पैसे के आपको 200 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कितना 1000 गुना हो गया ना, कि 100 गुना हुआ, 1000 गुना हो गया, तो 1000 गुना कीमत मिल रही है कहते हैं ना, आपको। बूंद बूंद से सागर बनता बूंद है। बूंद से सागर बनता है। मेरा नाम दिया है, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ बीकॉम में, सेकंड ईयर है। तो पापा के मीन्स 1 साल हो गया कलेक्ट करते हुए, वो दिलचस्पी बढ़ती रही, फिर थोड़ा गूगल करा और देखा कि इसमें कुछ है या नहीं, क्योंकि हॉबी अगर आगे बढ़ जाए तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो फिर पापा ने खुद भी स्टार्ट करा, मुझे भी थोड़ी नॉलेज दी, तो फिर मैं पापा की हेल्प करती हूँ। एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो हम 4 मेंबर्स हैं, चारों हेल्प करते हैं। हाँ, बस। बहुत अच्छी बात थोड़ा है। सा मतलब एक्चुअली मैं इसको एक अच्छा शब्द यूज करता हूँ कि चारों पे जुनून छा गया, हाँ, है ना? वही तो जुनून ही हो गए चारों। जुनून होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ताकि आप किसी मुकाम पे पहुँचते हैं। यदि आप में जुनून नहीं होता है तो आप ऐसे ही भटकते रहते हैं। वो तो थैंक यू। ये सिक्कों का मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ एल्बम में डाल कर आओ, देखो आपके कीमती सिक्के गिर रहे हैं। मेरा नाम अमित महतो है और मैं नई दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। और मैं सर को अपना एल्बम दिखाने के लिए आया हूँ, कलेक्शन, और उस पर सिग्नेचर लेने के लिए। कलेक्शन कैसे चालू किया आपने? मैं ये करीब 15-16 साल से कर रहा हूँ। उस समय मेरे को बस ये था कि जो पुराने कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने रखना स्टार्ट कर दिया कॉइन्स और करेंसी। और अब थोड़ा शौक बढ़ गया तो अब कलेक्शन करता हूँ। जो सर मिसिंग है वो उसके ईयर लिए वाइज आपने लगा जगह रखा छोड़ दी आपने। कुछ इसमें परचेज किए हुए हैं 10-12 सिक्के, बाकी सब सर्कुलेशन सही इकट्ठे किए हैं सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आप जिस तरीके से कलेक्शन करते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे एल्बम जब आते हैं मेरे पास, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ चलो ठीक है, 100 में से 50 तो समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो मेरे को फिर एनर्जी मिल जाती है कि हाँ मेरे को करना चाहिए। और सर ये कुछ करेंसीज हैं जो सर्कुलेशन से इकट्ठे किए हैं मैंने। अच्छा। ये इनमें सर ऐसा है कि जैसे ये IIT है, ये IAS हो गया, वो ये में कंप्यूटर से रिलेटेड है। जैसे ये ओल्ड हो गया सर, ओल्डली, ये जय माता दी, ऐसे ये ओ माय गॉड। देखो कलेक्शन आप लोग करते हो, मैं भी करता हूँ, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिमाग में आती है इंसान के। ये इन्होंने जो कलेक्शन किया है उसकी जो थीम है, इन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सोच है उनकी और किस तरीके से उन्होंने कलेक्शन किया है। ऐसे नए नए विचार आते हैं, हर इंसान के मन में आता है कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ।
ये जो करेंसी है तो ये मेरे पास रैंडमली आ गया था। उसके अलावा ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्रीफिक्स में IIT, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाता है ये। इसी तरीके से अगला जो है ये IAS, सबको पता है IAS क्या होता है। इसके बाद है OEM, ये कंप्यूटर का टर्म है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सेम है OBS, ये भी कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है। उसके बाद अगेन IAS आ गया हमारा। उसके बाद ये 100 रुपीज़ का ओल्ड लिखा हुआ है, और ये एक्चुअल में है भी ओल्ड, क्योंकि इसके बाद नया आ गया है। उसके बाद ये इसको हम 1 को एज अ J पढ़ सकते हैं, जो कि जय माता दी बन जाता है। ये ओ माई गॉड नेम है। तो ये थीम है मेरा बेसिकली। अभी तक इतने ही हो पाए हैं और आगे ऐसे ही कलेक्ट करूँगा अगर आगे। बहुत शानदार। आपको समझ में आई थीम? अच्छी लगी तो जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। थैंक यू सो मच।